अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आज़मीन हज के तीसरे और चौथे काफिले की रवानगी। आज रात तक जुमला 1140 आज़मीन हज पहुंचेंगे मदीना मुनव्वरा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा इंतखाबी मुहिम के तहत किया हैदराबाद का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत और PM मोदी को बनाया निशाना। कहा, मोदी हुकूमत ने हैदराबाद में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं की। भैंसा में KTR के रोड शो के दौरान कशीदगी मामले पर पुलिस की कार्रवाई। गड़बड़ी के इल्जाम में 23 अफराद गिरफ्तार। जुमे को SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने मीडिया को बताई तफसीलात। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसे जुमले पर मौसूला शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। हैदराबाद हल्के पार्लियामान में मजलिस पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेजी के साथ जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा हल्के असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में किया पैदल दौरा। BRS MP उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम। आज जुमे को भोलकपुर जामा मस्जिद के पास की मुस्लिम भाइयों से मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना आज़मीन हज के तीसरे और चौथे काफिले के 570 आज़मीन खुसूसी बसों के ज़रिए जुमे के रोज़ नामपल्ली हज हाउस से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के लिए रवाना हुए। आज रात तक जुमला 1140 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी कामला, हज वॉलंटियर्स, महकमे पुलिस के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। आज़मीन हज को उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों ने तलबिया की गूंज में विदा किया। अल्लाह का बड़ा फजल व करम था जो काफ़िले शुरू हुए हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से। अभी तक 865 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। 3 काफ़िले जा चुके हैं। अभी जो चौथा काफ़िला रवाना हो रहा है जिसमें 290 आज़मीन हज है, ये अगर पहुंच गया तो इंशाअल्लाह पूरे अभी तक के जो है 1165 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। हम यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ पे वो जाके वहाँ पे जो हाजी पहुँच चुके हैं वो लोगों की कुछ भी तकलीफ़ात है, कुछ उन लोगों को इनकन्वीनियंस है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमने यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 24/7 एक कंट्रोल रूम क़ायम किया है जिससे हाजी को वहाँ से कुछ भी तकलीफ़ है तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा इंतखाबी मुहिम के तहत आज हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ के BJP हुकूमत और PM मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 3 मरहलों के इंतखाबात के बाद PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी उनकी हुकूमत के ज़रिए किए गए कामों और मैनिफेस्टो पर बात करते हुए वोट नहीं मांगते बल्कि कांग्रेस पर तनकीद के ज़रिए वोट मांगते हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद और भी मोदी और शाह साहब बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं, जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते और सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी। सिर्फ हर बात को कांग्रेस को गालियां देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। अरे आप तो एक
एक इलेक्शन 2 इलेक्शन में और 2-3 साल पहले तो ये कहते थे कोई कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बार बार फिर कांग्रेस को क्यों गालियां दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से आप डरते हो, और डरने वाले लोग ऐसी भाषा करते हैं, कभी मुगल की बात करते हो, कभी मटन की बात करते हो, कभी चिकन की बात करते हो, कभी बीफ की बात करते हो, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हो, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये एम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा दिया। अब इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी है, क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो। जिसके घर से पैसा निकल रहा है, आपका सीबीआई कहाँ है? फिर आपका इनकम टैक्स कहाँ है? और आपको अगर मालूम है तो आप क्या सो रहे हैं? है हिम्मत तो फिर करो। अदानी अंबानी के पास के पैसे किधर किधर जा रहे हैं, उनके घर जब्ती करो, ईडी का इस्तेमाल करो, आईटी का करो। कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने हैदराबाद में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं की है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बार कांग्रेस की हुकूमत बनाएं ताकि हम यहाँ मजीद तरक्की कर सकें। हैदराबाद एक सेंट्रल प्लेस है, और आपको मालूम होगा कि जब संविधान की चर्चा हो रही थी तो उस वक्त ये भी बात चल रही थी कि 2 कैपिटल जब बनना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रपोजल रखा था, एक दिल्ली है तो एक हैदराबाद। इतना बड़ा मशहूर हैदराबाद को उन्होंने इतना निगलेक्ट किया, वो आज तक कोई बिग इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाया नहीं और दिया नहीं। सब कुछ है उनके पास है, गुजरात के पास ही है, और वहीं पर वो अपने लोगों को वहीं बुलाते हैं, डराते हैं इन्वेस्टर्स को, और अपना काम कर लेते हैं। मैं मानता हूं सब स्टेट बढ़ना चाहिए, गुजरात भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हैदराबाद क्या किया, बेंगलुरु क्या किया आपको? और जो बॉम्बे जैसे शहर में हमेशा पहला इन्वेस्टमेंट जाता था, उसने क्या किया? ऐसे बहुत है, लेकिन ये जो इनका दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को लोग वोट देंगे और कांग्रेस जरूर जीत के आएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आरटीसी सिटी बस में सफ़र करते हुए खातून मुसाफिरों से बात की और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुफ्त बस सर्विस के बारे में तफसीलात हासिल की। बता दें कि राहुल गांधी ने जुमेरात की शाम हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब किया। बाद-ए-ज़ा वापसी के दौरान उन्होंने एलबी नगर में अपनी कार को रोक कर सिटी बस में सफ़र किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद ख़वातीन को हर एक साल 1 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। तेलंगाना के शहर भैंसा में जुमेरात की रात बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव के रोड शो के दौरान गड़बड़ पैदा करने के इल्ज़ाम में 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जुमे को मीडिया को गिरफ्तारियों की तफसीलात बताते हुए एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने कहा कि केटीआर के रोड शो के दौरान टमाटर प्याज फेंक कर हंगामा करने पर 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शरपसंदों की शनाख्त की जा रही है और मुल्जिमान को पकड़ा जाएगा। कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ
दिफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी की खातून रुकन पार्लियामेंट ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है। उन्होंने शादनगर में एक इंतखाबी रैली के दौरान ये इश्तियाल अंगेज तबसरा किया था। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के एक अहदेदार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की नुमाइंदगी करती हैं। उनका यह तबसरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे की सुबह हल्का असम्बली बहादुरपुरा के तहत ताड़बन, मोची कॉलोनी, नरसा रेड्डी कॉलोनी और रमनसपुरा में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से रास्त मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मुतमद्दीन, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जैसा फूल बरसा रहे, एक मिनट सुनो भाई, जैसा फूल बरसा रहे, जैसा आप फूल का हार पिना रहे, 3 मई के दिन भी मेरे भाई वैसी मोहब्बत करो पोलिंग डालने में। याकूतपुरा मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस व पार्लिमानी हल्का हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में आज जुमे की शाम मुगलपुरा और तालाब चंचलम डिवीज़नों के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद DCC सदर व हल्का लोकसभा हैदराबाद के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने आज जुमे को इंतखाबी मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया। उन्होंने बाइक रैली और रोड शो का आगाज़ संतोष नगर मंदिर मस्जिद चौराहे से किया, जो सईदाबाद चंचलगुड़ा से होता हुआ चादरघाट, कोठी, MJ मार्केट, गांधी भवन, मंगलहाट, कारवान, लंगर हाउस, 7 टूम्स, रिंग रोड, गुड्डी मलकापुर, बहादुरपुरा, दूधबौली, फतेह दरवाज़ा चौरस्ता, शालीबंडा, चंद्रायन गुट्टा चौराहा, बाबानगर, बंडलागुड़ा, एर्राकुंटा, ईदी बाज़ार, भवानी नगर, मुगलपुरा, पुरानी हवेली पर इख्तिताम पजीर हुआ। बाद-ए-अज़ां दारुल शिफा ग्राउंड पर कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर और दीगर कांग्रेस कायदीन ने खिताब करते हुए वोट की अपील की। BRS पार्टी MP उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने आज जुमे को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुशीराबाद असेंबली हल्के के इलाके फोलकपुर में आज मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद से बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद के पास मुलाकात करते हुए वोट की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा मुशीराबाद MLA M गोपाल, हल्का इलेक्शन इंचार्ज राजीव सागर, मुकामी सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान पद्माराव गौड़ ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि 13 मई को इलेक्शन के दिन कार के निशान पर वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं।
सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के तहत सनतनगर असेंबली हलके के मोंडा मार्केट डिवीजन में आज PRS MP उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने मुकामी रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मार्केट के ताजरीन और दीगर मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए 13 मई को होने जा रहे इलेक्शन में कार के निशान को वोट देकर पद्माराव गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। BRS सीनियर माइनॉरिटी लीडर अब्दुल्ला सोहेल ने हल्का असेंबली अंबरपेट में इंतखाबी मुहिम के तहत मुनक्किदा माइनॉरिटी मीटिंग से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि 13 मई को BRS के हक़ में वोट देकर पद्माराव गौड़ को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कामयाब करें। इस जलसे में MLC व साबिक़ होम मिनिस्टर महमूद अली, MLA कालेरू वेंकटेश, BRS सीनियर लीडर दासो जोश्रवन और दीगर कायदीन के अलावा कारकुनान और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। जब आया है और आप जो बात कर रहे हैं इसकी आप वोट डालो, आप हमको जमानत देते क्या ये बीजेपी में नहीं जाएगा? हमारे मसलों को हल करने वाले मेरे मुफ्ती हज़रात, खुदा अल्लाह के रोशनी में आपकी हदीस, आपको कुरान शरीफ आपके सामने है, हदीस शरीफ आपके सामने, सब सामने रखकर आप फैसला करिए। 13 तारीख के दिन आप लोग देखिए जहां पर मुफ्ती हज़रात गलती पे आ जाते हैं वो कौम तबाह हो जाती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे मुफ्तियों को सही रास्ता दिखाए, सोचने की सलाहियत दे, समझने की सलाहियत दे। ये सियासत है, सियासत में आप पूरे हिंदुस्तान में, तेलंगाना में सेक्युलरिज्म को बचाना है और बचाना है तो सिवाय के सियासत के कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सेक्युलरिज्म को बचा सकती है। आप देखिए कौन सा पाक ऐसा होगा जिसकी बेटी को जेल में डाला गया और वो भी मुस्कुरा के बाहर निकलता है और कहता है कि मैं सेक्युलरिज्म को बर्बाद होने नहीं दूंगा, मेरी बेटी जेल में रही अगर मैं सेक्युलरिज्म को कायम रखूंगा, मैं मेरे मुसलमान भाइयों बहनों के साथ जुड़ा रहूंगा। कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को जेल में देखना पसंद करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दिनों, अगर से बीजेपी से खुलासा में शैडो भी छुट्टे भी अगर से हम अलायंस कर लेते तो क्या केसीआर साहब की बेटी आज जेल में होती? आप खुद बोलिए। आपके पास एक मौका है, मेरे बहनों आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि आप 13 तारीख के दिन खुदा सारे कामों को एक तरफ रखकर सुबह वाले वक्त में अगर से आप 10-11 बजे के अंदर वोट डाल देते हैं, डरा देते हैं तो समझिए हम आधी जंग जीत चुके हैं और यह सीट तो हमारी है, BRS की है, पद्माराव जी की है, केसीआर जी की है, ये तुम्हारी हमारी सीट है और हम इसको 13 तारीख के दिन लेके रहेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकन सैयद बंदगी पाशा ने BBN के नुमाइंदे सैयद खैदर से पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत की। इस दौरान बंदगी पाशा ने आवाम से अपील की कि वो अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हक़ राय दही के फ़ीसद में इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौलाना सैयद बंदगी पाशा साहब कादरी से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बारे में हम राय जानना चाहेंगे कि बंदगी पाशा की क्या राय है और आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए। पाशा, आने वाले 13 मई को तेलंगाना रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात है, आवाम के लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, मैं जो कुर्बानियाँ मुल्क को आज़ाद कराने में फजले और खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद खैरुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके जो खिदमत थे ये आज़ाद कराने के लिए थे, आज मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। आप इंडिया गेट पे देख लीजिए, वहाँ पर जो है जो शोधा का नाम है वो 33,000 मुसलमान का नाम। हमेशा जब आज़ादी की बात हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी गर्दन और अपने को पेश किया। तो मुल्क को आज बचाने का मामला है, ये एक सीरियस टास्क है। यहाँ पर जो है किसी किस्म की जमा खर्च पे और किसी किस्म के मुगालते में ए टीम बी टीम बोल के हमको जो है कंफ्यूज होने का नहीं है।
शुक्र की खैंची से हमको नेमतों के पर कतरना है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस हो या BRS हो, हम जिसको चाहे मतलब वोट दे सकते हैं और उनको वोट देना चाहिए। अगर दोनों के टकराव में, दोनों का वोट में जो ना डिवाइड होके अगर कोई तीसरा निकल गया तो? देखिए, आपके सामने मैं किसी एक की कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों तरफ वोट डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम मुत्तफ़क़ा तौर पर जो हमारे उलमा का फ़ैसला हो रहा है, जहाँ पर मुफ़क्किरीन बैठकर इस बात को सियासी शऊर से बात कर रहे हैं और जिस तरफ अक़लियती क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस पार्टी की तरफ इशारा दे रही है, उस पार्टी के तहत हमको जो है, क्योंकि सियासी बसारत, सियासी ज़ुमरा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आसान किया, इसमें उनको माहिरत दिया, हम उनको उनकी इस माहिरत का इस्तेमाल करना है। वो जहाँ रहनुमाई कर रहे हैं इस वक्त ब्लाइंडली, हमारे कहने वक्त नहीं है, उस रहनुमाई पर चलकर हमको जो है सेकुलर फोर्सेस को कामयाब करना है, मुत्तहद होना है। भाई हम एक और नेक का दुआ करते मस्जिद में, हमारी बच्चों की शादी की दुआ कर रहे हैं, पूरी हो जा रही, हमारे हर तकरीबों की बात कर रहे हैं, पूरी हो जा रही। एक और नेक की क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ इरादा नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान मौलाना जाफ़र पाशा ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम पर वोटिंग परसेंटेज में इजाफे पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने शहर हैदराबाद से मजलिस पार्टी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में वोट की अपील की और मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए दीगर हलकों में कांग्रेस की तायीद करने की गुजारिश की। बहुत दिनों में बाद आज आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ और इस उम्मीद पर हुआ हूँ कि आप आज हमारी गुजारिश को न सिर्फ कबूल फरमाएंगे बल्कि इस पर अमल भी करेंगे। पहली गुजारिश ये है कि हमारी नाइत्तेफाकी आज ऐसे लोगों को तक पहुंचा दी जो हमारे साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी करते आ रहे हैं और हमारे लिए रोज़ एक नई मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आपको और मुझे ये करना है कि हम सब एक जगह होकर, मुत्तहिद होकर ये कोशिश करें कि हम सब मिलकर एक प्री प्लान तौर पर और एक मुत्तहिदा तौर पर और ऐसे लोगों को जो सेकुलर है, हमारे हिंदू भाइयों में बहुत से सेकुलर भी है, उन सब को साथ लेकर ये कोशिश की जाए कि मौजूदा हालात में किसकी ज़रूरत है, कौन सी हुकूमत को लाना चाहिए। चुनाचे तमाम उलमाए किराम और तमाम की मुत्तफ़क़ा राय है कि इस वक्त हम कांग्रेस की तायीद करें और दीगर जो जमातें हैं, क्योंकि उनके नुमाइंदे भी कोई ख़ास नहीं हैं और दीगर उनके अंदर ख़ुद इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसलिए उनको नज़रअंदाज कर लिया जाए। इसी तरीके से अब पार्लियामेंट की जो सीट है यहाँ हैदराबाद की, यहाँ के लिए हम मुत्तफ़क़ा तौर पर, इससे पहले भी मैंने ईदगाह में भी अर्ज़ किया था कि एक मोहतरमा माशाअल्लाह अपने जलवे दिखा रहे हैं, हमको उससे गरज नहीं है। हमारे लिए हमारे हैदराबाद के MP साहब जनाब असदुद्दीन साहब अवैसी माशाअल्लाह मौजूद है। हम सब कोशिश करें कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और उनको कामयाब करें। अब रहा सवाल कि हमारी वोटिंग परसेंटेज जो मुसलसिल गिर रही है, उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर नौजवान हर वो महल्ले में जो वो रहता है अपने महल्ले की गश्त करे और हर एक को हर घर पर जाकर वोटिंग के लिए उनको निकल कर वोट डालने के लिए मजबूर करे और उनको ये बताए कि ये वोट की क्या अहमियत है इस वक्त। इसलिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सके और आपसे मैं गुजारिश कर सकूं। मैं आपका भी मशकूर हूं और हमारे प्रेस के ज़िम्मेदारों का भी मशकूर हूं कि उन्होंने कुछ मुझे बोलने का मौका दिया। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, आज बहुत ज़रूरत है आपके वोट की। याद रखो, आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक वोट से क्या होगा, वो तो जीतने वाले हैं, वो तो कामयाब होंगे, लेकिन आपकी वोट से होंगे इंशाअल्लाह। आपकी वोट की अहमियत हमारे को है। इसलिए मैं आपसे, नौजवानों से और हमारे उम्र रसीदा हजरात से, हर एक से गुजारिश कर रहा हूँ
कि वो निकले और अपने करीबी वोट जहाँ का वोट के लिए पोल जहाँ डालने का आपके मुकाम तय किया जाए, वो मुकाम पर जाके वोट डालकर और अपने कामयाबी के लिए अल्लाह से भी दुआ करें। याद रखिए, एक तरफ ये है कि हमारा अपने लिहाज से हक़ अदा करना है, दूसरा अपने अल्लाह को राज़ी भी करना है। हम जब तक अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त के हालात के लिहाज से रुजू इल्लाह भी हो जाइए, तौबा भी कीजिए, इस्तग़फ़ार भी कीजिए और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि हमको ये आजमाइशों से और ये मुसीबतों से हमको अल्लाह नजात अता फरमाए। तेलंगाना भर में 13 मई को मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात के पेश नज़र इमाम ख़तीब मस्जिद सलीमा खातून हिमायत नगर हाफिज़ुर रहमान साजिद ने BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए आवाम से कहा कि गफलत का शिकार हुए बगैर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। आज हम हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साजिद खतीब इमाम मस्जिद सलीमा खातून हिमायत नगर पे आए हुए हैं, आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन ये आने वाला पार्लिमानी जो इलेक्शन सिचुएशन है और ख़ास तौर पर जो है मौजूदा हालात के मद्देनज़र जो वोट की हमारी अहमियत है कि इसमें मुसलमानों की राय और मुसलमानों की वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मेरी अपील है कि सारे तेलंगाना के मुसलमान आवाम से बिलखुसूस उन ख़वातीन से और उन मर्द हज़रात से जो बाहर नहीं निकल सकते या बाहर निकलने से उन्हें जैसा कि कुछ वज़न होता है, बीमार होते हैं, लेकिन वो लोग भी मेरी अदबन गुजारिश है कि बाहर निकलें, बाहर निकल कर जो है ना वोट डालें और वोट का इस्तेमाल करें। ये हमारा फ़रीज़ा है और हमारा हक़ है, ये हमारा जमहूरी हक़ है कि हम वोट डालें और ख़ुसूसन ये वोट को इस्तेमाल ऐसा करें जैसा कि हमें पिछले दिनों में पिछले जिस तरह उलमा इकराम और जो दानिश्वर हज़रात जिन्होंने बताया था वैसा जो ना हमको इसका इस्तेमाल करना है और इसके पूरे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। और ख़ुसूसन चूँकि जो ना गर्मी का वक्त है तो हम कोई बहाना ना बनाएं, छुट्टी का दिन रहेगा तो फजर की नमाज़ के बाद निकल करके जो ना बाहर आ जाएँ और ठंडा जाकर के जो ना वोट डाल दें और अपने जमहूरी हक़ को मुकम्मल तौर पर सिद्क़ दिल से जो ना उसको अदा करें। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जहां शहर हैदराबाद में उम्मीदवारों के पैदल दौरे जारी हैं, वहीं पुलिस की जानिब से आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में फ़्लैग मार्च भी किया जा रहा है। आज जुमे को भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में फ़्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर ACP मीर चौक वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि वो बिला खौफ अपने वोट के हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। एवरीबॉडी, हमारा CP साहब का आर्डर से, हमारा DCP साहब और एडिशनल DCP का इंस्ट्रक्शन से ये रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के साथ हमारा भावनगर पुलिस यूनिट्स में ये पब्लिक को भरोसा देने को, हर आदमी वोट फ्रीली डालने को, ये डर नहीं रख के पीसफुल वोट डालने के वास्ते, ये भरोसा देने के वास्ते हम लोग ये फ्लैग मार्च ये भावनगर पे करा रहे। ये पूरा पब्लिक एवरी वोटर पर्सनली जाके वोट डालना ये हक है, उनको हक को उन्होंने यूज़ करना है। इस वास्ते हम लोग वो पब्लिक को ये भरोसा और वो लोगों को धैर्य देने के वास्ते ये फ्लैग मार्च इधर कर रहे। थैंक यू। फोर्स आया सर अभी? ये रेलवे प्रोडक्शन फोर्स 52 आदमी आया, हमारा पुलिस 10 मेंबर्स है। ये लोग पूरा हर गली में एक क्रिटिकल पुलिस स्टेशन है, पूरा इधर एरिया पे फिर के एक्चुअली ये मेन उद्देश्य पब्लिक को भरोसा देना है, हर आदमी जाके पीसफुली वोट विनियोग करना है। ये मेन ये फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा? ये एक्चुअली एज यूजुअल हम लोग 4 to 5 किलोमीटर फिरते ये भावनगर एरिया पे। अभी भावनगर PS के बाजू से स्टार्ट हुआ, एक 20 मिनट्स हुआ और एक 2 आवर्स एक्चुअली प्रोग्राम है। 2 आवर्स कितने दूर चलते उतना दूर प्लान करें। आगे भी चलता रहेगा सर? चलते रहते 2 आवर्स तक चलते रहते हैं। ये मिनिमम 4 किलोमीटर मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक चलते रहते हैं। तो पब्लिक के लिए ये भरोसा है, ये 30 को पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे,
ये तुम्हारा वो पब्लिक का वोट डालने के वास्ते उनके साथ हम पुलिस है बोल के भरोसा देने के वास्ते ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला सदर मिर्ज़ा सलीम बेग की क़यादत में इस साल हज पर जाने वाले खुशनसीब आज़मीन हज की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सफ़र हज पर रवाना होने वाले मोहम्मद अब्दुर्रहमान TUWJ IJU ज़िला सदर, RTC रिटायर्ड मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, शेख चांद साबिक सदर MIM टाउन आसिफाबाद की शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए मुबारकबाद देते हुए दुआओं की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर TUWJF ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद यूनिट के ज़िला सदर मिर्ज़ा सलीम बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल, दीगर ओहदेदारान और अराकीन मौजूद थे। आदिलाबाद के खुशनसीब आज़मीन हज का काफ़िला तलबिया की गूंज में मस्जिद मोहम्मदिया भक्तापुर ईदगाह मैदान से हज हाउस नामपली हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। सदर हज सोसाइटी ज़िला आदिलाबाद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सरपरस्ती में नज़ीर अहमद टाउन सदर मजलिस पार्टी व दीगर कायदीन हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान उलमा इकराम ने काफ़िले को बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा तलबिया की गूंज में रवाना किया। कोरटला में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से टेट उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट रखा गया। 75 निशानात पर मुश्तमिल ये मॉक टेस्ट लिया गया। इस इम्तिहान में तकरीबन 115 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल खाजीपुरा जगतियाल आइटा कोरटला यूनिट ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। హై స్కూల్లో టెట్ మార్క్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు చాలామంది క్యాండిడేట్స్ అటెండ్ అయ్యి రాస్తున్నారు. ఈ టెట్ కోచింగ్ సీడెం హైదరాబాద్ మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఈ 15వ తేదీ నుండి స్టార్ట్ అయింది. ఏప్రిల్ 15 నుండి 18 మే వరకు ఈ టెట్ కోచింగ్ నడుస్తుంది. అయితే వీళ్ళకు క్యాండిడేట్స్కు మార్క్ టెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈరోజు. అయితే అందులో దాదాపు 30 మంది వచ్చి రాయడం జరిగింది. మరి టోటల్ ఇప్పటి వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ మేల్ ఫీమేల్ కలిపి 115 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళకు సీడెం టెట్ కోచింగ్ సెంటర్కు హైదరాబాద్ నుండి మెటీరియల్ కూడా పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. నా పేరు మొహమ్మద్ ఫసీయుద్దీన్. నేను ఐటా జనరల్ సెక్రటరీ మరియు ఈ టెట్ కోచింగ్ సెంటర్కు కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను. మరి దీనికి సంబంధించి మా మిత్రులు మరియు మా ఐటా చీఫ్ అడ్వైజర్స్ ఎంఏ రహీం సార్ మరియు రఫీజాజ్ సార్ వీరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వీరి యొక్క సూచనల మేరకు చాలా పకడ్బందీగా ఈరోజు మేము ఈ సెంటర్లో టెట్ మార్క్ టెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आज़मीन हज के तीसरे और चौथे काफिले की रवानगी। आज रात तक जुमला 1140 आज़मीन हज पहुंचेंगे मदीना मुनव्वरा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा इंतखाबी मुहिम के तहत किया हैदराबाद का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत और PM मोदी को बनाया निशाना। कहा, मोदी हुकूमत ने हैदराबाद में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं की। भैंसा में KTR के रोड शो के दौरान कशीदगी मामले पर पुलिस की कार्रवाई। गड़बड़ी के इल्जाम में 23 अफराद गिरफ्तार। जुमे को SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने मीडिया को बताई तफसीलात। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसे जुमले पर मौसूला शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। हैदराबाद हल्के पार्लिमान में मजलिस पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेजी के साथ जारी। बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा हल्के असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में किया पैदल दौरा। BRS MP उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम। आज जुमे को भोलकपुर जामा मस्जिद के पास की मुस्लिम भाइयों से मुलाकात।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।